Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to I Am Solutions. So I'm back with another video and thank you so much guys for showing me your love. I'm so blessed. So I was teaching you guys international secondary science and we have started chapter 3.1 and 3.2. It is 3.2 and 3.3. We have completed 3. Sorry, I have taught 3.1 and 3.2, not 3.3. So let's start it. It's about key ecological relationships. अच्छा, अब जो है ना हमारी जो लाइफ है ना वो एक दूसरे पे ना डिपेंडेंट है। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। वो कैसे पता, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है और हमारी जो सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं ना उन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। नॉट लाइक ऑक्सीजन बोलो, कार्बन बोलो, ये हमारी चीज़ इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इन एवरी इकोसिस्टम देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड दे नीड ईच अदर टू स्टे अलाइव। इसके क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ लाइफ क्या होता है कि हर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें हर इंसान को जिंदा रहने होता है, हर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें चाहिए होती है, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ लाइफ। सो लेट्स सी कंपटीशन। One of the main ecological relationship between organism is competition. If two or more organism, before going further, let me tell you, ये वो वाला competition नहीं है जो एक student और दूसरे student के बीच में होता है। ये वो वाला competition नहीं है। इसे competition क्यों कह रहे हैं आगे हम देखते हैं। Here it is. If two or more organisms need the same resource, they will compete for it. Plants compete for light, water and minerals. अब जाहिर सी बात है, ये देखो, अब दो ऑर्गेनिजम्स को एक ही चीज चाहिए, फॉर एग्जांपल लाइट, वाटर, तो वो कंपटीशन कहलाएगा। बात समझ आ गई? अब जैसे यहाँ पे प्लांट्स की एक एग्जांपल दी गई है, प्लांट्स। ठीक है, animals compete for food, tertiary and mates. The effect of competition is clear in feeding relationship in every ecosystem. ये हर ecosystem यानी हर environment में ज़रूर होता है। ठीक है, और अल्लाह हैज़ क्रिएटेड लाइक दिस कि हर चीज़ जो है ना, मतलब कंपटीशन हो गया, फिर आगे भी आके मैं चीज़ बताती हूँ कि मतलब हमारा जो इकोसिस्टम हो इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, the number of plants producer in an ecosystem affect the number of herbivores. ठीक है, अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, हर्बीवोरस क्या होते हैं, कार्निवोर क्या होते हैं। ठीक है, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इफ़ यू गाइज हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो, गो चेक इट आउट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ऐड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब अगर प्रोड्यूसर्स जो है ना ज़्यादा हैं, प्रोड्यूसर्स कम है यानी प्लांट्स कम है, तो ये नंबर ऑफ हर्बीवोरस को भी अफेक्ट करेगा। और अगर हर्बीवोरस की कम है तो ये आगे प्रीडेटर, नंबर ऑफ प्रीडेटर्स को अफेक्ट करेगा। समटाइम्स वी गेट द चांस टू ऑब्जर्व हर्बीवोरस व्हेन देयर आर नो प्रीडेटर्स। मतलब कभी कभी आप ऐसे देखोगे कि हर्बीवोरस बहुत ज़्यादा है और कोई प्रीडेटर ही नहीं है, यानी कोई शिकार करने वाला ही नहीं है। सो वी सी द इफेक्ट ऑफ कंपटीशन इन पॉपुलेशन मोर क्लियरली। अब आपको इजीली पता चल जाता है कि भैया इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा यानी कोई प्रीडेटर है ही नहीं। For example, some deer were taken to in into an uninhabited island. ठीक है, एक इमेजिन करो, एक अनइनहेबिटेड आइलैंड पे लेके गए, यानी यहाँ पे जानवर वगैरह यानी प्रेडेटर्स वगैरह कम थे या थे ही नहीं। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ प्लांट फूड, यानी बहुत सारा जो है ना प्लांट फूड था और कोई प्रेडेटर ही नहीं था। ठीक है, उस डेयर को खाने के लिए। द एनिमल ब्रीड क्विकली एंड द पॉपुलेशन ग्रू फास्ट। अब जो है ना, जब कोई डेयर मर ही नहीं रहा, जब कोई डेयर को मारने के लिए प्रीडेटर है ही नहीं, तो पॉपुलेशन क्या हुई, आहिस्ता 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 बढ़ने शुरू हो गई। फिर क्या हुआ कि ना, आहिस्ता क्या हुआ, इसने एक चीज को अफेक्ट किया, क्या पॉपुलेशन बढ़ गई, डेयर की पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन जो प्लांट्स है, जो प्रोड्यूसर है, वो कम हो गए। देयर वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन डेयर फॉर द फूड। अब कंपटीशन क्रिएट हो गया फूड की वजह से, फूड के लिए। द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट लास्टेड लॉन्गेस्ट, but after a time the plants were destroyed and they starved. फिर
एक टाइम पे क्या हुआ कि जो प्लांट्स थे ना वो भी खत्म हो गए कंप्लीटली, और डेयर को जो है वो भूखा रहना पड़ा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंपटीशन। ठीक है, ये होता है कंपटीशन। अब हमारे पास है प्रीडेटर एंड प्रे। मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था प्रीडेटर कौन होते हैं, प्रे कौन होते हैं। ठीक है, another key ecological relationship is predation. The relationship between predators and prey is called predation। ठीक है, most predators eat many different prey स्पीशीज। ठीक है, बहुत सारे जो प्रीडेटर्स होते हैं ना वो बहुत सारे स्पीशीज खाते हैं, यानी बहुत सारी मतलब कोई मतलब लाइक लाइन है वो कुछ भी खा मतलब कुछ नहीं, डियर खा लेगा, और जो जितने भी एनिमल्स उसके पास अवेलेबल होंगे वो आराम से खा लेगा, including fish, salmon, bird, deer, tapir, and turtles. If one type of prey is hard to find, there are many other species to choose from, but no single prey species is wiped out. Okay. इसमें यह है कि जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रे जैसे प्रीडेटर यानी कोई शिकार, जिसको शिकार किया जा रहा है उसे प्रे कहते हैं, अगर वो नहीं भी ऐसा न कंप्लीट कभी भी नहीं होगा कि वो स्पीशीज जो है ना स्पीशी वो हमेशा के लिए मर जाए, हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, अब हमेशा जो है वो अवेलेबल होता है। नाउ लेट्स सी, समटाइम्स अ प्रीडेटर रिलाइज ऑन वन टाइप ऑफ प्रे। कुछ प्रीडेटर्स एक ही टाइप ऑफ प्रे पे डिपेंड करते हैं, बहुत सारे तो डिफरेंट स्पीशीज पे डिपेंड करते हैं। दिस मेक इट इजियर टू सी हाउ प्रीडेटर्स एंड प्रे पॉपुलेशन आर इंडिपेंडेंट। ये आपको एक रिलेशन बता रहा है प्रीडेटर और प्रे के पॉपुलेशन में। इन सम आर्टिक एरियाज कार्बियो are the main prey and the wolves are the main predator. As the wolf attack and eat the caribou, the wolf population grow. अगर जो है ना वुल्फ जो है ना वो क्या कहते हैं कार्बियो पे अटैक करता है ना, तो वुल्फ की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जो कार्बियो की जो पॉपुलेशन है ना वो भी कम हो जाएगी। सून द वुल्फ पॉपुलेशंस फॉल टू। कैसे? वीकर द वुल्व्स डू नॉट ब्रीड और दे स्टार्व टू डेथ। अब जैसे कार्बियो कम होते गए तो वुल्फ की पॉपुलेशन भी कम हो गई। क्यों? क्योंकि जो है ना वुल्फ को भूखा रहना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक ही प्रे पे जो है ना डिपेंडेंट है। ठीक है, as wolf number fall, the caribou population begins to grow. The cycle starts again. uh, फिर उसके बाद साइकिल वापस से स्टार्ट होगी। A balance between prey and predator is important in ecosystem. It maintains healthy population and prevents the herbivores from destroying their environment. अच्छा, ये prey और predator का जो relation है, इसी तरीके से जो है ना हमारा एक proper ecosystem है, जिसकी वजह से जो है ना हमारे जो है ना population balanced रहती है, वो unbalanced नहीं होती। ऐसा नहीं है कि completely कोई भी स्पीशीज वो कम्प्लीटली वाइप्ड आउट हो जाए या फिर रिमूव या इरेज्ड हो जाए। Symbiosis. Symbiosis is when two organisms live together. Let me show first. Let's read this. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी बुक में ग्राफ ग्राफ हो और पीएच स्केल्स वगैरह मेंसली ये होते हैं, लाइक ग्राफ टाइप कुछ हो तो ज़रूर उसको रीड किया करें, बिकॉज ये आपकी बहुत हेल्प करेगा एज इट विल हेल्प यू सॉल्विंग पास्ट पेपर्स। ठीक है, अगर आपको अभी से एक अच्छी ग्रिप रहेगी ग्राफ्स वगैरह को रीड करने में, तो आगे जाके ओ लेवल्स में जब आपके पास एटीपी के क्वेश्चंस या फिर पी2 के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो उनको सॉल्व करने में आसानी होगी, बिकॉज दे रेयरली गिव ग्राफ्स बट दे डू गिव। ठीक है, बट दे डू टेस्ट। ठीक है, वो ज़रूर देते हैं। सो आपको एक अच्छी बात होगी कि आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए। सो हियर इज अ रेड लाइन फॉर वुल्फ्स एंड कार्बियो। लाइक देखो, जैसे जैसे टाइम जैसे नंबर ऑफ एनिमल्स की देखो, नंबर ऑफ एनिमल्स, सबसे पहले वुल्फ ज़्यादा थे, सॉरी सबसे पहले कार्बियो ज़्यादा थे, फिर आहिस्ता 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 कार्बियो बढ़ते रहे, फिर एक टाइम पे हुआ, फिर क्या हुआ, वुल्फ्स आ गए। वुल्फ्स ने क्या करा, कार्बियो की पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दी, लाइक दिस, यहाँ से। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता देखो, पहले थोड़े से स्टार्ट किया, छोटे 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 छोटे, फिर जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन गिर रही है तो यहाँ पे भी इनकी पॉपुलेशन भी गिर गई। ठीक है, okay, let's see. Symbiosis is when two organisms live together to forming a feeding relationship. Symbiosis basically क्या होता है कि ना two organisms जो है ना वो एक साथ रह रहे हो ताकि जो उनका जो feeding relationship वो maintain है, इसे कहते हैं हम symbiosis. Now let's see further.
That is 3.4. That is about changing ecosystem. Ecosystem changes and these changes affect the balance of population within the time. अच्छा, इकोसिस्टम जो है ना, हमारा जो है ना वो चेंज होता रहता है, ठीक है, ईदर बाय नेचुरली, ठीक है, और ईदर बाय ह्यूमंस एक्टिविटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके जो है कभी टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है, कभी वाटर सप्लाई पे होता है, तो ये आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। Changes in water supply. If the water supply in ecosystem changes, it has dramatic effect on the population of organism that live there. अब इट्स ऑब्वियस सी बात है कि पानी हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यह मतलब एनिमल्स को भी अफेक्ट करेगी, प्लांट्स को भी अफेक्ट करेगी, ह्यूमंस को भी अफेक्ट करेगी अगर पानी की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए, ठीक है, और डिमांड पानी की ज़्यादा होना शुरू हो जाए। In Pakistan, we see dramatic changes in the plants animals around us between dry season and the monsoon season. ठीक है, एक बहुत ज़्यादा dramatic changes नज़र आता है dry season और monsoon season में, ठीक है। monsoon में इतनी ज़्यादा बारिश होती है, इतनी ज़्यादा कि flooding हो जाती है, ठीक है, और dry season में पानी मिलता ही नहीं है, बहुत कम मिलता है। There are natural variation in response to the water supply. Some organisms are adapted to living with very little water. Think of cacti, कैमल्स, लिजर्ड एंड लोटस। अब कुछ जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो जो है कम वाटर पर रिलाई करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स रिलाई ऑन वाटर, ठीक है। Other live in and around the water like fish, hippos, poundweed, and herons. If ecosystem change, how will it affect the population of plants and animals? More water than normal. If there is more rain and more water, the plants and animals in an area will change and new population will appear. अगर ज़्यादा बारिश होगी तो मतलब लाइक एज अ वर्ड टू रिपीटेड वर्ड, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, जब ज़्यादा पानी आएगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। लाइक प्लांट्स की फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दी जा रही है कि प्लांट्स की पॉपुलेशन, प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स ग्रो होंगी लाइक दिस। The organism adapted to survive with little water may not be able to compete with new species that appear. They may become extinct into the ecosystem. अब जब कोई न्यू स्पीशी ग्रो होनी शुरू होगी तो जो पुरानी वाली स्पीशी है उन पे अफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, यानी उनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि तो इस तरीके से होगा कि पुरानी में जो प्लांट्स जो है ना वो मे भी इतना लंबा ना रहे, ठीक है। Flooding, a sudden huge increase in the water supply can wipe out entire population, drowning animals and plants alike. Uh, Population will appear. Sorry, population then struggle afterwards as the soil is washed away and the river changes कोर्स। अब अगर फ्लडिंग से देखो यार, फ्लडिंग से तो बहुत ही नुकसान होते हैं, ठीक है, कि एनिमल्स और प्लांट्स जो है ना उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। इवन दो हमारे एग्रीकल्चर पे भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है। उसके अलावा फ्लडिंग के आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, सबको पता है कि फ्लडिंग से क्या होता है। एंड इवन इफ़ यू लिव इन कराची तो यू नो व्हाट अफेक्ट इट इज़, ठीक है। Less water than normal. Some population cope with less water than normal, other will not compete well and will get smaller and disappear. New drought resistant species may appear out compete the original population, ठीक है। जैसे अभी मैंने पहले बताया कि जो अगर नई स्पीशीज आएंगी तो वो कंपटीशन होगा, और फिर क्या होगा कि पुरानी स्पीशीज को जो है ना वो नहीं मिल पाएगा उतना पानी, ठीक है, अगर पानी नॉर्मल से भी ज़्यादा कम हुआ, ठीक है। Population basically affect करेगी। Introducing new population imbalance, different population interact as you saw uh, with wolves and caribou on page 43, number go up down but the balance maintain। देखो नंबर ग्राफ में मैंने आपको देखा था अप एंड डाउन होता है लेकिन बैलेंस मेंटेन रहता है। If new population is introduced to an ecosystem, the balance will be disturbed, a new population may arrive। अब देखो देखो न्यू पॉपुलेशन आएगी ना तो क्या होगा कि ना चीजें काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं। अब उससे क्या है, नेचुरली अब न्यू पॉपुलेशन एक नई आ रही है, वो देखो नेचुरली आ रही है, थ्रू माइग्रेशन आ रही है, और दूसरी है इंट्रोड्यूस बाय द पीपल। Migration is the seasonal movement of organism from one place to another for food, better condition, or to breed.
अब माइग्रेशंस ऑफ एनिमल्स जो है ना वो होती ही रहती है, ठीक है, इधर फॉर शेल्टर और फूड, ठीक है। एग्जाम्पल include the migration of ducks, cranes, and storks flying from winter of China and Russia to the warmth of Pakistan for August to February. Migration affect ecosystem but they remain balanced. माइग्रेशन से ना इकोसिस्टम पे अफेक्ट आता है, ऐसा आता है क्योंकि जो है ना बाकी चीजें अफेक्ट होने शुरू हो जाती हैं, लेकिन बैलेंस रहता है हमारा जो इकोसिस्टम, वो बैलेंस रहता है, ठीक है। Introduced by sometimes an introduced population integrates with other population in an ecosystem. More often, an introduced population outcompete other local species and the balance of ecosystem is changed or destroyed. For example, water hyenic is a fast-growing plant introduced to be ornamental. It spreads rapidly and covers huge areas of river and lakes, destroying many local population of plants and animals. No one has found a good way of controlling water hyena once it's invaded. अब यह यहाँ देखो, यहाँ पे ही एक हमारे पास एक टाइप है प्लांट की जो इंट्रोड्यूस हुई है पीपल से, ठीक है, और बाकी पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है, या तो वो दूसरी पॉपुलेशन प्लांट्स की है, या तो वो कम्प्लीटली खत्म हो गई है, या तो फिर वो है ही नहीं, ठीक है। हंटिंग एंड एक्सटिंक्शन, all the all through human history, people have hunted animals for food and killed up top predators to protect livestock. If hunting is managed carefully, it is sustainable build. If one species of animals is overhunted, it affects the whole ecosystem. अब यार देखो, हंटिंग तो है ना वो ह्यूमंस वगैरह करते ही करते हैं, ठीक है। अगर कंप्लीटली जो है ना हर चीज को रिमूव, मतलब सस्टेनेबल बनाने के लिए भी करना चाहिए। ओवर हंट से क्या होता है, यानी ज्यादा शिकारी करने से क्या होता है कि सारे जो है हमारे स्पीशीज है वो खत्म हो जाते हैं। फिर for example, if a herbivorous is overhunted, there will be more grazing for other species. अगर जो है देखो ओवर हंटिंग हो जाएगी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा दूसरे स्पीशीज को, लाइक वही ना, कंपटीशन कम हो जाएगा। देयर इज लेस फूड फॉर द नेचुरल प्रीडेटर्स ऑफ द हार्वेस्ट, सो दे विल हंट अदर स्पीशीज और देयर पॉपुलेशन नंबर will fall. Eventually, the whole balance of the ecosystem changes and the species may become extinct. When an animal disappears, it changes the ecosystem forever. Famous example of animal hunted to extinction include woolly mammoth in ancient history, dodos, moritos, and tiger, lions in swamp, and deer in Pakistan. अच्छा सॉरी, मैंने पूरा कंप्लीटली रीड कर लिया, डिवाइड करके नहीं बताया। देखो आसान बात ये है कि हंटिंग और एक्सटेंशन में अगर आप ओवर हंट करोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर टाइगर्स की पॉपुलेशन, सॉरी, डेयर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, टाइगर्स ने हंट करना शुरू, एक टाइम पे क्या हुआ कि वो डेयर कम्प्लीटली ख़त्म हो गए, यानी एक्सटेंट हो गए, यानी हमेशा के लिए ख़त्म हो गए, लाइक डोडोज हो गए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ओवर हंटिंग भी जो है ना पॉपुलेशन को रिड्यूस करे, और इससे जो हमारा इकोसिस्टम है वो बैलेंस नहीं रह पा रहा, ठीक है। द मोस्ट फेमस एग्जांपल, अब हमारे पास जो है टाइगर्स और लायंस की पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। तो I hope you guys got it, and inshallah I will try my best to upload video on the next chapter, that is 3.5 and 3.6. And yeah, I hope you guys like it. Subscribe to my YouTube channel and hit the like button and share it with your friends. I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Allah Hafiz.